गाइस, अगर मैं आपसे बोलूं आप मेरी वीडियोस में फेवरेबल कमेंट्स करते हो। यहाँ पर फेवरेबल का मतलब क्या है? आज का मौसम बड़ा बामी है। बामी का मतलब क्या होता है? पलक एक लव सिक है। लव सिक का मतलब क्या होता है? तुमने मुझे शव क्यों किया? शव का मतलब क्या होता है? यस गाइस, तो आज के इस वीडियो में आप इसी तरह के टोटल 20 वर्ड सीखने वाले हैं। साथ में इनकी मीनिंग के साथ हम रियल लाइफ से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे, ताकि इन सभी वर्ड्स को आप अपने रियल लाइफ में इजीली यूज़ कर पाओ। सो स्टे विद मी, माय नेम इज़ नेक एंड लेट्स गेट गोइंग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। आप मुझसे किस टाइप की वीडियोस चाहते हो? अगर वोकेबलरी की वीडियोस चाहते हो तो वोकेबलरी कौन सी? बेसिक वोकेबलरी या फिर एडवांस्ड वोकेबलरी या फिर ग्रामर रिलेटेड टॉपिक्स चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो गाइस, आज की इस वीडियो का हमारी फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है गो ऑन। गो ऑन का मतलब होता है कुछ करते समय उसको जारी रखना। मतलब आप कुछ काम कर रहे हो तो उसको जारी रखना, उसको बीच में ना छोड़ना। मतलब जैसा आप कर रहे हो उसे वैसे ही करते रहना, उसको जारी रखना। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, गो ऑन आई एम लिसनिंग टू यू। मतलब आपसे कोई बात कर रहा है तो आप उससे कह रहे हो जो कुछ भी आप कह रहे हो या फिर जो कुछ भी आप बात कर रहे हो उसको जारी रखो, मैं आपको सुन रहा हूँ। गो ऑन आई एम लिसनिंग टू यू। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है लव सिक। इसको आप सिंपली बोल सकते हैं कि एक ऐसा पर्सन जो वन साइडेड लवर है। मतलब कोई पर्सन है, अगर वो किसी से प्यार करता है लेकिन जिससे वो प्यार करता है वो पर्सन उससे प्यार नहीं करता, तो जो पर्सन प्यार करता है वो एक लव सिक इंसान है। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, ही नोज़ वेरी वेल दैट शी गिव्स हिम कोल्ड शोल्डर, हाउ एवर ही इज़ इन लव विद दैट गर्ल, ही इज़ सच अ लव सिक। मतलब वो अच्छी तरीके से जानता है कि वह उससे प्यार नहीं करती है, मतलब फिर भी वो उस लड़की से प्यार करता है, तो वो एक लव सिक है। मतलब वो एक ऐसा इंसान है जो केवल एक तरफ से प्यार करता है, मतलब वन साइडेड लवर है। अगला वर्ड है हमारा शव। इसको एज अ वर्ब यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है किसी को जोर से धक्का देना या फिर किसी चीज़ को जोर से धक्का देना। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज इन अ बैड मूड सो शी शव्ड पिलो टुवर्ड्स मी। इसका मतलब ये है कि वह बुरे मूड में थी या फिर उसका मूड अच्छा नहीं था, इसीलिए तकिए को उसने मेरी तरफ जोर से फेंका या फिर तकिए को मेरी तरफ उसने जोर से धक्का दिया। शी वॉज इन अ बैड मूड सो शी शव्ड पिलो टुवर्ड्स मी। नेक्स्ट वर्ड इज गार्लैंड। इसका मतलब होता है फूलों से बनी माला। तो जैसे एग्जांपल है, कैटरीना एंड विकी एक्सचेंज द गार्लैंड्स। मतलब जो कैटरीना हैं और जो विकी हैं उन्होंने एक दूसरे को माला पहनाई। अगला वर्ड है हमारा स्कैंटी। इसका मतलब होता है कुछ है जो कि अल्प है, मतलब कम है। फॉर एग्जाम्पल, वाई डिड यू हैव स्कैंटी अमाउंट ऑफ फूड। मतलब आप किसी से कह रहे हो कि तुमने इतना कम खाना क्यों खाया, मतलब उसकी मात्रा कम है। वाई डिड यू हैव स्कैंटी अमाउंट ऑफ फूड। नेक्स्ट हमारी एक इडियम है गेट इनटू हॉट वाटर। इसका मतलब होता है किसी परेशानी में या फिर किसी मुसीबत में पड़ जाना। फॉर एग्जाम्पल, ही गॉट इनटू हॉट वाटर व्हेन हिज पेरेंट्स सॉ हिम ड्रंक। मतलब जब उसके माता पिता ने उसे नशा करते हुए या फिर पिए हुए देख लिया तो वो परेशानी में पड़ गए या फिर मुसीबत में पड़ गया। ही गॉट इनटू हॉट वाटर व्हेन हिज पेरेंट्स सॉ हिम ड्रंक। अगला वर्ड है हमारा इनकेपेबल। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को ना कर पाना या फिर किसी चीज़ को करने में असमर्थ होना, उसमें अक्षम होना। फॉर एग्जाम्पल, यू आर इनकेपेबल ऑफ मेकिंग डिसीजन बिकॉज यू आर ड्रंक। मतलब तुम पिए हुए हो तो तुम डिसीजन लेने में या फिर निर्णय लेने में इनकेपेबल हो, मतलब असमर्थ हो। यू आर इनकेपेबल ऑफ मेकिंग डिसीजन बिकॉज यू आर ड्रंक। अगला वर्ड है बामी। इसका मतलब होता है कुछ है जो सुहावना है, आनंददायक है या फिर आप बोल सकते हैं सुखद है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट्स रियली अ बामी सरप्राइज टू मी। मतलब ये सच में मेरे लिए एक आनंददायक या फिर सुखद सरप्राइज़ है। इट्स रियली अ बामी सरप्राइज टू मी। अगला हमारा इंटरेस्टिंग वर्ड है फेवरेबल। इसका मतलब होता है कुछ है जो अनुकूल है, मतलब लाभदायक है। फॉर एग्जाम्पल, आई ऑलवेज गेट अ लॉट ऑफ फेवरेबल कॉमेंट्स ऑन माई वीडियोज़ बाय माई व्यूवर्स। मतलब मेरे व्यूवर्स के द्वारा हमेशा मेरे वीडियोज़ में फेवरेबल कॉमेंट्स आते हैं, मतलब मुझे लाभदायक कॉमेंट्स मिलते हैं।
I always get a lot of favorable comments on my videos by my viewers. Next word is promptly. It means कुछ करना बिना समय गवाए, मतलब तुरंत. For example, when I asked him for money, he promptly got ready to help me. मतलब जब मैंने उससे पैसों की मांग की या फिर जब मैंने उससे पैसे मांगे तो बिना समय गवाए वो मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गया या फिर वह तुरंत मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गया. When I asked him for money, he promptly got ready to help me. अगला वर्ड है anguish. इसका मतलब होता है किसी चीज़ का या फिर किसी पर्सन का बहुत ज़्यादा दुख करना या फिर मलाल करना, या फिर आप बोल सकते हैं उसका शोक करना. फॉर एग्ज़ाम्पल, एवरीबडी इन द कंट्री फेल्ट एंग्विश अबाउट CDS विपिन रावत. मतलब जो CDS विपिन रावत जी थे उनके बारे में देश में हर किसी ने दुख किया या फिर मलाल किया. एवरीबडी इन द कंट्री फेल्ट एंग्विश अबाउट CDS विपिन रावत. अगला हमारा एक वर्ड है फैट्सो. इसको हम किसी पर्सन के लिए यूज़ कर सकते हैं. कोई पर्सन है वो मोटा है या फिर मोटी है तो हम उसको सिंपली बोल सकते हैं कि वह फैट्सो है. फॉर एग्ज़ाम्पल, वाई डू यू ऑलवेज कॉल मी फैट्सो. मतलब तुम हमेशा मुझे फैट्सो क्यों बुलाते हो या फिर मोटा या फिर मोटी क्यों बुलाते हो. वाई डू यू ऑलवेज कॉल मी फैट्सो. अगला वर्ड है बैशफुल. इसका मतलब होता है कोई पर्सन है अगर वो बहुत ज़्यादा लज्जित है या फिर शर्मिला है तो वो बैशफुल है. फॉर एग्ज़ाम्पल, यू शुड नेवर बी बैशफुल अबाउट क्वेश्चनिंग. मतलब आप किसी से कह रहे हो क्वेश्चन करने में या फिर प्रश्नों को पूछने में तुम्हें कभी भी शर्मिला या फिर लज्जित महसूस नहीं करना चाहिए. यू शुड नेवर बी बैशफुल अबाउट क्वेश्चनिंग. अगला वर्ड है परटर्ब. इसका मतलब होता है किसी पर्सन को चिंता में डाल देना या फिर किसी पर्सन को परेशान कर देना. फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन शी स्टार्टेड क्राइंग बिटरली शी परटर्ब्ड मी. मतलब जब वो बुरी तरह से रोने लगी तो उसने मुझे परेशानी में डाल दिया या फिर चिंता में डाल दिया. व्हेन शी स्टार्टेड क्राइंग बिटरली शी परटर्ब्ड मी. नेक्स्ट हमारी एक ईडियम है हार्ट स्किप्स द बीट, या फिर आप बोल सकते हैं हार्ट मिसेस द बीट. इसको हम इस सेंस में बोलते हैं जैसे कोई पर्सन है अगर वो अचानक से हैरान हो जाता है या फिर अचानक से उत्तेजित हो जाता है या फिर वो अचानक से बेचैन हो जाता है तो उसकी जो हार्ट बीट है वो स्किप कर गई, या फिर आप बोल सकते हैं उस सिचुएशन में उसकी जो हार्ट बीट है वो मिस कर गई. जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, When I heard he met with an accident, my heart missed the beat, या फिर my heart skipped the beat. इसका मतलब ये हुआ जब मैंने सुना कि उसका एक्सीडेंट हो गया तो मैं अचानक से हैरान हो गया या फिर मैं अचानक से बेचैन हो गया. When I heard he met with an accident, my heart missed the beat. अगला वर्ड है रिमॉर्स. इसका मतलब होता है गलती करने का दुख या फिर गलती करने का अफसोस. फॉर एग्ज़ाम्पल, शी फेल्ट नो रिमॉर्स फॉर वट एवर शी डिड विद हर हस्बैंड. मतलब अपने पति के साथ जो कुछ भी उसने किया उसके लिए उसने बिल्कुल भी अफसोस नहीं किया या फिर बिल्कुल भी दुख नहीं किया. शी फेल्ट नो रिमॉर्स फॉर वट एवर शी डिड विद हर हस्बैंड. नेक्स्ट हमारी एक फ्रेजल वर्ब है बार्जन. इसका मतलब होता है कहीं बीच में टांग अड़ाना, मतलब कहीं बीच में ज़बरदस्ती घुसना. फॉर एग्ज़ाम्पल, सॉरी टू बार्ज इन ऑन योर कॉन्वर्सेशन. मतलब दो लोग या फिर कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं तो उनकी बातचीत में जाकर आप ज़बरदस्ती घुस रहे हो तो उस टाइम पर ऐसा कह रहे हो सॉरी टू बार्ज इन ऑन योर कॉन्वर्सेशन. मतलब आपकी बातचीत में टांग अड़ाने के लिए या फिर ज़बरदस्ती घुसने के लिए माफ़ करें. सॉरी टू बार्ज इन ऑन योर कॉन्वर्सेशन. अगला वर्ड है प्लेसिड. इसको हम किसी पर्सन के लिए यूज़ कर सकते हैं. मतलब एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा काम और पीसफुल है, मतलब जो बहुत जल्दी एक्साइटेड नहीं होता है या फिर बहुत जल्दी गुस्सा नहीं होने वाला है. तो एक ऐसा पर्सन जो शांत रहता है उसको हम बोल सकते हैं कि वो प्लेसिड है. फॉर एग्ज़ाम्पल, गुनगुन इज़ अ प्लेसिड चाइल्ड डजंट डिस्टर्ब एनीवन. मतलब गुनगुन एक बच्ची है तो उसके बारे में बात करते हुए हम कह रहे हैं कि गुनगुन एक शांत व्यवहार वाली बच्ची है, वो किसी को परेशान नहीं करती है. गुनगुन इज़ अ प्लेसिड चाइल्ड डजंट डिस्टर्ब एनीवन. अगला वर्ड है इरिटेबल. मतलब एक ऐसा पर्सन जो जल्दी से गुस्सा हो जाने वाला है या फिर आसानी से चिढ़ जाने वाला है तो उस पर्सन के लिए हम बोल सकते हैं कि वो इरिटेबल है. जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, कांट यू बी हैप्पी, यू आर ऑलवेज इरिटेबल.
मतलब किसी से आप कह रहे हो कि क्या आप खुश नहीं रह सकते, तुम हमेशा चिड़चिड़े रहते हो, या फिर तुम हमेशा एक ऐसे इंसान बने हुए रहते हो जो आसानी से चिढ़ जाता है या फिर गुस्सा हो जाता है। कांट यू बी हैप्पी, यू आर ऑलवेज इरिटेबल। नेक्स्ट वर्ड इज़ फ्लीटिंग। इसका मतलब होता है क्षण भर या फिर थोड़ा सा, या फिर आप बोल सकते हैं क्षणिक। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट वॉज जस्ट अ फ्लीटिंग विजिट ऑफ योर्स। मतलब आप किसी से कह रहे हो आप आए यहाँ पर, लेकिन आपका जो यहाँ पर आना था वो बिल्कुल थोड़ा सा था या फिर क्षण भर के लिए था। इट वॉज जस्ट अ फ्लीटिंग विजिट ऑफ योर्स। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइस आपके लिए होमवर्क है, आपके सामने 4 वर्ड्स हैं, फैट्सो, लव सिक, फ्लीटिंग, फेवरेबल। इन सभी वर्ड्स को मैंने इसी वीडियो में लिया है, तो मैं चाहता हूँ इन सभी के ऊपर आप अपने एक एक सेंटेंसेस बनाकर मुझे कमेंट करके बताइए, और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।